इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं जी। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रो, जैसे कि नाम से इसके जाहिर हो रहा है, कोई चीज जो कि इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, और फिर उसकी वजह से हम नेगेटिविटी यानी कि माइनस चार्ज की कुछ इफेक्ट उस पर देखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे हमारे पास HCl है, लेट्स सपोज। पहले मैं एक ये मॉलिक्यूल बना रही हूँ जी। HCl का मैंने मॉलिक्यूल ले लिया जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं जी। इसके दरम्यान में ये मैंने लाइन जो शो की है, ये इनके दरम्यान में बॉन्ड है। असल में होता क्या, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है जी हमारे पास क्या है, 1 है। यानी कि इसके पास क्या होता है, हम कहते हैं न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है, और इसी तरह से इसके शेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बता दिया कि ये एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन क्लोराइड जो ये मॉलिक्यूल बना रहा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड बनता है। क्लोरीन का यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर हम लिख देते हैं 17 है। पहले इसके शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेक्स्ट वाले शेल में जी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगले वाले में 7। ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने इसकी लिख दी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की सिस्टमैटिक अरेंजमेंट मैंने लिख दी है। अब क्या होता है, आखिरी वाले शेल को हम सिर्फ लेकर चलते हैं जी बॉन्डिंग के लिए, तो 7 इलेक्ट्रॉन में इसके बनाती हूँ यहाँ पर क्लोरीन का। ठीक है, और यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से चले 1 2 3 4 5, और इसी तरह से यहाँ पर 6, और ये कितने हो गए जी हमारे पास, 7 हो गए। ठीक है, इसी तरह से साथ में हम हाइड्रोजन का ले लेते हैं। ठीक है, एटम, और इसके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब होता क्या है कि ये डॉट जो कि हमने इलेक्ट्रॉन शो किया है हाइड्रोजन का, और क्रॉस जो कि इलेक्ट्रॉन शो किया क्लोरीन का, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, और क्या बन जाता है हमारे पास, HCl का एक मॉलिक्यूल। अब होता क्या है कि यहाँ पर हम अगर शो करें क्लोरीन, क्लोरीन के पास क्या है जी, यहाँ पर उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है उसके शेल में, और इसी तरह से एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है जी, उतने ही इलेक्ट्रॉन अगर उसके शेल में मौजूद है 17, तो 17 ही प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में मौजूद है। इसी तरह से एक, जिस तरह हाइड्रोजन के लिए हमने बता दिया कि प्रोटॉन अवेलेबल है, इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है क्लोरीन का, वो इस हाइड्रोजन से ज्यादा है। क्यों है जी ज्यादा, बिकॉज हम कहते हैं कि यहाँ पर इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है। तो हम इसका ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्लाउड के फॉर्म में होते हैं, जिस तरह आपको बादल नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, ये कोई डॉट्स या इस तरह से पड़े हुए नहीं होते जो हमें नजर आए कि यहाँ पर है यहाँ पर। जबकि हाइड्रोजन का अगर हम देखें तो बहुत ही छोटा सा क्लाउड बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर जो 17 प्रोटॉन सॉरी इसके न्यूक्लियस में थे, वो सारे अपने इलेक्ट्रॉन को तो बड़े अच्छे तरीके से खींच रहे होते हैं, लेकिन ये जो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होता है, इसको भी स्ट्रांगली अपनी तरफ क्या कर लेते हैं जी, पुल कर लेते हैं, खींच लेते हैं अपनी तरफ। इसकी वजह से ये वाला जो हमारे पास क्लोरीन होता है, ये पार्शली नेगेटिव हो जाता है। ये जो मैंने साइन आपके सामने बनाया जी, इसको कहते हैं पार्शियल का साइन। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ पार्शियल, यानी कि पूरा ये नेगेटिव नहीं हो जाता, बल्कि क्या होता है, तकरीबन इस पे आधा सा चार्ज जो है वो नेगेटिव का आ जाता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज की सफिशिएंटली अमाउंट यहाँ पर होती है, यानी कि ज्यादा मिकदार में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है। इलेक्ट्रॉन इसको, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी जो है खिंचता चला जा रहा है क्लोरीन की तरफ, क्योंकि क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन न्यूक्लियस में अवेलेबल है, तो वो इसको स्ट्रांगली अपनी तरफ पुल कर रहा होता है। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर चार्ज लगा दिया जी, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर साइन लगा दिया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जो कि क्या है, पार्शली नेगेटिव। तो यही वो बात थी कि इलेक्ट्रॉन को खींचते हुए कोई एक एलिमेंट किसी भी बॉन्ड में अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रांगली पुल कर रहा है, उसके अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद ज्यादा है, जो कि इस अपने इलेक्ट्रॉन को खींचने के समेत इसके इलेक्ट्रॉन को भी खींच ले, तो उस पावर को या उस कैपेबिलिटी को हम क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ पर हम देखते हैं जी, ये फिगर आपको नजर आ रही होगी, जैसा कि हमने यहाँ पर ले ली। चले हम इस तरह करते हैं कि इसको हम इस साइड पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर HCl का हमें पता चल जाएगा। यहाँ पर हम जी इसका ले आए HCl का क्लाउड। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर H का बहुत छोटा सा आपको डॉट सा नजर आ रहा है तकरीबन, जबकि Cl को हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसका बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है जी, जब हमने HCl का मॉलिक्यूल उसको विजिबल किया, उसको देखा है, तो इसका क्लाउड ज्यादा है और इसका जो है वो कम है। इसी तरह से अगर
हम देखें कि इसके ऊपर जो चार्ज आ गई या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हमने जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके पास है जी, Cl के पास है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर लिया। तो यहाँ पर ये जो पार्शली पॉजिटिव हम कह सकते हैं कि क्लोरीन हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जी, ये हमारे पास बन गया जी पार्शली, इसको हम कह देते हैं नेगेटिव, इस पे चार्ज आ गया है, ठीक है। और जबकि यहाँ पर हम लिख देते हैं जी इस पे नेगेटिविटी आ गई है ज्यादा, क्योंकि इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर लिया है। और H जो कि हमारे पास हाइड्रोजन है, उस पे क्या आ गया जी, पार्शली पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर मैं H को अलहदा से लिख रही हूँ और बता रही हूँ कि इसके ऊपर क्या है, पार्शली पॉजिटिव हो गया। तो ये है जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हम क्या देखते हैं कि एक कोई एटम ऐसा है जो दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ स्ट्रांगली खींच लेता है और अपने इलेक्ट्रॉन को भी खींच रहा होता है। तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की जो होती है, हम कहते हैं अमाउंट ज्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ ज्यादा खींचता चला जाता है। तो इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इसको किस हम साइन से रिप्रेजेंट करते हैं जी, इस सिग्मा से। अगर हाइड्रोजन के लिए था तो ये हमने पॉजिटिव शो कर दिया जी, ठीक है, क्योंकि इसके पास से इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन इतना ज्यादा प्रोटॉन अपने न्यूक्लियस में नहीं रखता, सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा नहीं खींच सकता, जबकि क्लोरीन जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता है, इसलिए इसके ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसको हम कहते हैं जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।